खास लोग और खास बात देखिए इंडियन भाषा के साथ। मैं यहाँ का बादशाह हूँ, बादशाह हूँ मैं रायचूर का। रायचूर के बादशाह इंडियन भाषा के साथ। आदाब नाजरीन, A1 टीवी की जानिब से रायचूर का जो खुसूसी A1 टीवी का खास लोग खास बात प्रोग्राम में आज रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल से बात करता हूँ। A1 टीवी में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, जो लॉकडाउन फिर से हुआ है, कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, इसके बारे में एक दो अल्फाज। ये लॉकडाउन अभी जैसा आपने कहा है, वीकेंड लॉकडाउन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है। दिस इज़ अ प्रोसेस, स्लो डाउन, वायरस स्प्रेड स्लो डाउन करने के लिए एक प्रोसेस है, क्योंकि हमारी दो वेव्स के एक्सपीरियंस से लॉकडाउन इज़ ओनली वे फॉरवर्ड टू कंट्रोल द वायरस स्प्रेड। सो इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझ के लॉकडाउन करा है, और लॉकडाउन में शायद ही बहुत कम लोगों को, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स को, फ्रूट स्टॉल को, फ्लावर मर्चेंट्स को इसको एग्जेम्पशन दिए हैं। मगर उनको पुलिस वाले जब पब्लिक को आने नहीं दे रहे तो वो कारोबार चलेंगे नहीं कैसे? नहीं नहीं, आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो खरीदने को, तरकारी खरीदने के लिए, फ्रूट्स खरीदने के लिए, जो फ्लावर्स खरीदने जाते हैं सुबह और शाम को, आप पुलिसों को इन्फॉर्म करें तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे को सुबह एक दो तीन फ़ोन कॉल्स आए थे, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, जो तरकारी खरीदते हैं और रेशन शॉप को जाते हैं उनके लिए, उनको तकलीफ़ नहीं देना बोल के मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को। कल से वो लागू हो जाएंगे। नहीं, कल 2 केस आए हैं कोरोना के। आजकल आपको मालूम रहेगा, ओमिक्रॉन जीनोम टेस्टिंग वी आर नॉट सेंडिंग एनी केस ऑफ कोरोना, एंड ओमिक्रॉन बोथ आर ट्रीटमेंट इज सेम। सो जीनोम टेस्टिंग के लिए एक टेस्टिंग के लिए 6 घंटा का वक्त पड़ता है, एंड इट्स नॉट डन लोकली ऑल्सो। सो जीनोम टेस्टिंग वी आर नॉट डूइंग, अभी नहीं कर रहे हम लोग। So all cases of corona are to be considered as Omicron. Omicron is corona. Both are same. It is just a variant. 2 केसेस आए हैं। हमारा मकसद ये नहीं है, ये है कि स्प्रेड शुड बी स्लो डाउन। बैंगलोर से आने वाले, महाराष्ट्र से आने वाले सब लोग, एक 2 दिन के लिए हम लोग घर में बैठा तो आवर स्लो स्प्रेड ऑफ द डिजीज विल बी कम डाउन बाय 30%। आपको मालूम है ये बहुत रैपिड स्प्रेड है। आज 2000 रहता है, कल 4000 रहता है, परसों 8000 होता है, उसके बाद में 16,000 पब्लिक का होता ये है। कहना है कि 5 दिन कोरोना नहीं रहता, 2 दिन ही क्या छुट्टी रहती क्या उससे? नहीं, कोरोना ऐसा नहीं आता है, छुट्टी का सवाल नहीं है। कोरोना इज स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमंस टू ह्यूमन। आप भी मेरे को कोरोना ही समझो, मैं अगर खांसा तो इट स्प्रेड्स। आप बैठे, आपको 100% आता, आप मुझे मिलने ही नहीं आते बोले तो कहाँ से आता आपको कोरोना? ये आदमी से आदमी को मुलाकात कट करने की है, फैलने से रोकने के। आज 2 दिन आप नहीं, मेरे को नहीं मिले समझो, तो कोरोना मुझे आता क्या? बच जाते हैं। बच जाते। ठीक है। जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपका जो खुसूसी प्रोग्राम है एरिया वाइज शासकरा नडे जना संपर्कದ कड़े, इसका असल मकसद क्या है? नहीं, अभी आपको मालूम रहेगा है, बहुत सालों से मैं भी देख रहा हूँ, हर एक आदमी, घर के आदमी, औरत रहेंदे, बच्चे रहेंदे, मर्द रहेंदे, सब लोग ऑफिस के सामने जाके लाइन ठहरना पड़ता। क्यों? ऑफिसर्स का ड्यूटी नहीं है? ऑफिसर्स को गवर्नमेंट पे नहीं करती क्या? ऑफिसर्स को सरकार का सभी सहूलत मिलते हैं, उनको सभी फैसिलिटीज़ मिलते हैं। उन्हों भी लोगों को सर्विस करनी ही ऑफिसर्स है, और मैं एमएलए के भी लोगों को सेवक हूँ ना। मैं क्यों उनका घर तक क्यों नहीं जाना? ऑफिसर्स क्यों नहीं जाना उनके घर तक? यही मकसद है कि लोगों सर, से डायरेक्ट मुलाकात करने का गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड फैसिलिटेटर्स should go to the doorstep of the common citizen. बावजूद उसके लोगों की पेंशन कई एक पोस्ट ऑफिस में वहां पर रुके हुए लोग परेशान हैं। हाँ, हम हर एक जनसंपर्क सभा में हम लोग यही कंप्लेंट्स आ रहे हैं, इसलिए हमने
अभी पोस्टमैन को भी पहले पोस्ट मास्टर को लेके जाते थे, अभी एरिया का कंसर्न्ड पोस्टमैन को भी हमने उसमें लेके जा रहे हैं, ताकि कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम, अभी 600 रहता है, गवर्नमेंट 800 करी है, 1200 करा है हैंडीकैप्स को, वो पहले के ही अमाउंट ले रहे उन्होंने। तो ये थोड़े तो आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक अकाउंट को, और थोड़े लोगों को बैंक अकाउंट वो तो भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, टेक्निकल ग्लिच, वो सॉल्व करने के लिए हमने पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन को भी साथ में लेके जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। चलिए मैं असल मुद्दे पर आता हूँ। जैसा कि एक लिस्ट है माइनॉरिटी का, जो वक्फ फंड आपने 58 लाख ख़ास तौर पर रईचूर के लिए आपकी कोशिशों से, जैसा कि अक्सर मुतवक्का सदर सैयद मुख्तार का कहना होता है हमेशा कि आपकी कोशिशों से रईचूर को 58 लाख और पूरे डिस्ट्रिक्ट को 1.20 करोड़ आपने सैंक्शन कराए हैं, मगर आप हमेशा इनको चेयरमैन बोलते, एक ओथ भी हुआ, बावजूद उसके आज चेयरमैन का मामला। नहीं, ये आपको भी मालूम है कि थोड़ा कोर्ट का सिलसिला चल रहा है। नहीं, कोर्ट के बाद अब परसों गवर्नमेंट का एक नया सर्कुलर आया कि डीसी जब वक्फ चेयरमैन। वही बोल, ओनली स्टेट अध्यक्ष का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अभी स्टेट अध्यक्ष इज कंटिन्यूड विद प्रीवियस, जो अध्यक्ष था वो क्लियर हो गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज कमिटी का भी क्लियर नहीं हो गया कोर्ट में। शायद ये नेक्स्ट ये मंथ एंडिंग या नेक्स्ट महीने में क्लियर हो जाएगा, और हमारा मुख्तर सेठ फिर वक्फ अध्यक्ष यानी आपको कंटिन्यू, यकीन है फिर चेयरमैन कंटिन्यू। 100% मुख्तर सेठ विल बी कंटिन्यूड एज ए चेयरमैन। अब जो आप ये जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लिए, रायचूर सिटी के लिए सैंक्शन कराए थे, कौन कौन से मसाले? नहीं, एक तो हमारा वक्फ हॉस्पिटल आप जानते हैं बहुत सालों से, 20-25 सालों से बंद पड़ा था। अभी ये सरकार की माइनॉरिटी फंड, वक्फ का फंड सब मिला के वो आज एक अच्छा माइलस्टोन बन गया है। बहुत लोग उनका बेनिफिट ले रहे हैं, और उसमें माइनॉरिटीज ही ज़्यादा है। अभी सर्जरीज भी हो रहे हैं, एपेंडिसेक्टोमी, हाइड्रोसील, सिजेरियन सेक्शन, गायनेकोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, सर्जन भी आ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, फिजिशियन भी आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, और बहुत लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है इससे। सी, ये एक ये है कि शिवराज पाटिल रहेंदे, दूसरे भी रहेंदे, कोई भी एमएलए रहेंदे, जो बड़तना रह के मतलब पुअर रहते हैं, उनको गवर्नमेंट का सर्विसेज मिलना, और जो संघ संस्थे मतलब जो इंस्टीट्यूट्स वो पुअर लोगों के लिए काम करता है, वो इंस्टीट्यूट्स को हम स्ट्रेंथन करना है, हम ताकत बढ़ाना उनके लिए। तो वो बढ़ाने की काम हमने शुरू करे। सो उसी सिलसिला में आज वक्फ हॉस्पिटल शुरू हो गया है, और माइनॉरिटीज़ के जो टेम्पल्स है, दरगाह है, मस्जिद है, उनको भी हमने सेपरेट फंड आज रिलीज हो गया है। पहले भी हमने रिलीज कराए थे। तो टोटली अभी 1.2 करोड़ हमने टोटल फंड लाया है। परसों 58 लाख आया है। इसमें हमारा आशापुर रोड का मस्जिद, मदीना मस्जिद, और मोहम्मदिया मस्जिद, और हमारा बूढ़ी बाबा दरगाह को, ऐसे 2 लाख 4 लाख हर एक मस्जिद को। इसमें अब्दुल्ला खां मस्जिद का भी है, आपने फंड दिया, मगर बावजूद उसके आज तक उस कब्रस्तान के इसका तनाज़ा चल रहा है, वो क्लियर क्यों नहीं? नहीं, कब्रस्तान का जगह अभी थोड़े थोड़े कमिटीज और उनके उनके में झगड़े है। तो मैंने हमारा वक्फ ऑफिसर को बुला के वो झगड़ा खत्म करना, नहीं तो झगड़े को डेवलपमेंट के एक्टिविटीज में नहीं आना, मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिया है। शायद ये फंड रिलीज अभी हो गया है, शायद कुछ ही दिनों में वो मसला हम हल करेंगे। अच्छा सर, माइनॉरिटी फंड के ताल्लुक से माइनॉरिटी फंड मैंने अभी 10 करोड़ रुपया सीएम साहब को गुजारिश कराया हूँ, शायद फाइल सीएम साहब का टेबल पे है। शायद ये हफ्ता नहीं तो नेक्स्ट हफ्ता हमें रिलीज होके शायद सब एरियाज को, मैंने माइनॉरिटीज एरियाज को डेवलपमेंट शुरू कर देता हूँ। एक आखिरी लास्ट सवाल जो अक्सर हमारे चैनल पर लोग कमेंट्स करते हैं कि आप टीपू सुल्तान रोड और मछली बाजार रोड के लिए आपने वादा किया था कि जल्द से जल्द बना कर देंगे, लोगों की आपके ऊपर बहुत तवक्को है, लोग आप पर नजर रखे हैं उस रोड के लिए। नेक्स्ट वीक टिप्पू सुल्तान रोड शायद हमारे को बीटी हो गया, हमें ही थोड़ा रुका है, क्योंकि वो हम वेट मिक्स डाल के उसके ऊपर डालने के बाद में
तो इंजीनियर्स का हमारे को रिक्वेस्ट था कि थोड़े व्हीकल्स मूवमेंट हो जान दें, उसके बाद में हम बीटी डालेंगे ताकि बहुत दिन वो बैठता है, मजबूत होता है। तो इसलिए लेकिन व्हीकल सब अलाउ कर दिए हमने, तो शायद नेक्स्ट वीक हमें बीटी डालते हैं। और मच्छी बाज़ार है, मच्छी बाज़ार का एक थोड़ा वाटर पाइपलाइन प्रॉब्लम था। अभी वाटर पाइपलाइन का भी काम हो गया, वो भी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक, क्योंकि वो भी थोड़ा दिन हमने छोड़ते हैं, वो घट होने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद में वो भी बीटी डाल देते हैं। अभी बीटी एक ही बचा है, ऑल लेयर्स आर ओवर, ओनली बीटी थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाने दे बोल के हमने रुका है। फिर भी म्यूनसिपाल्टी बल्दिया के कई एक ऐसे काम हैं जो लोगों को आए दिन दिक्कत हो रहे हैं, उस पर आप एक इंस्ट्रक्शन नहीं, मेरे को भी बहुत सेटिस्फाई नहीं है म्यूनसिपाल्टी जिस तरह चल रहा है। लास्ट वीक मैं और डीसी साहब और अध्यक्ष और हमारे काउंसलर सब लोग मिलके मीटिंग करे हैं। जो जो इश्यूज बर्निंग है, जो जो इश्यूज बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर द पब्लिक ऑफ रायचूर नेसेसरी है, जैसा वाटर सप्लाई का रहेंदे, रोड्स रहेंदे, स्ट्रीट लाइट्स रहेंदे, सबका हमने डीसी के नॉलेज में लाए हैं। मेरे को 10 दिन का वक्त पूछे डीसी साहब, और ये सब प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्व करने के लिए जाने का ज़रूरत नहीं है। लोकल ऑफिसर्स के कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुम्हारे बात मैं नहीं सुन रहा हूँ, मेरा बात तुम नहीं सुन रहे, ऐसा हो रहा है। उसके बारे में सब ऑफिसर्स को वार्न करे हैं। शायद कुछ ही दिनों में सेटरेट होके वी विल स्टार्ट फंक्शनिंग इफेक्टिवली। ठीक है, शुक्रिया साहब। ये थे रायचूर के बादशाह रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल, जिन्होंने तफसीली तौर पर रायचूर डिस्ट्रिक्ट का वक्फ फंड और रायचूर सिटी का फंड और माइनॉरिटी का फंड जो आने वाला है, और कई लोग जो नीचे कमेंट्स कर रहे थे टीपू सुल्तान रोड और मछली बाज़ार रोड, उसके ताल्लुक से भी उन्होंने तफसीली बात बता दी। इस शेर के साथ मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ कि रायचूर की तरक्की का ख्वाब लेके आँखों में ये खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। ये वो लोग सुने शेर जो लोग अक्सर कहते हैं कि टीपू सुल्तान रोड को डॉक्टर साहब ने वादा करने के बावजूद भी आज तक पेंडिंग रखे, जबकि उनका वादा और उनकी तफसीली बात मैंने आपके सामने रखी है। रायचूर की तरक्की का ख्वाब लेके आँखों में ये खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लेकर चलने वाले को हम प्यार से डॉक्टर शिवराज पाटिल कहते हैं। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV रायचूर से।